पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ हर्षिता प्रताप सिंह। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान के बयान इन दिनों चर्चा का विषय बने हुए हैं। उनके बयान कहीं ना कहीं जहां एनडीए की टेंशन बढ़ाती है, तो वहीं दूसरी ओर विपक्ष INDIA गठबंधन चिराग पासवान को धन्यवाद देती है। इन्हीं सब बातों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे डायरेक्टर श्रीकांत प्रत्युष जी मौजूद हैं। सर, चिराग पासवान की बात करें तो वो रिजर्वेशन हो, जातीय जनगणना हो या फिर लैटरल एंट्री का मुद्दा हो, तमाम मुद्दों पर कहीं ना कहीं एनडीए से अलग होकर बयान देते नजर आ रहे हैं। क्या वजह है? देखिए, हाल के दिनों में चिराग पासवान ने अपने 4 बयानों से केंद्र सरकार को बहुत असहज किया है। मोदी सरकार के मंत्रियों को, नेताओं को, बीजेपी के नेताओं को असहज किया है और उनकी मुश्किल भी बढ़ाई है। दलित वर्ग की जातियों में उपवर्गीकरण को लेकर जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था, सब कैटेगरी बनाने को लेकर, उसका भी उन्होंने विरोध किया, आपको याद होगा। और केंद्रीय सचिवालय में कुछ पदों को लेटरल एंट्री से भरने का जो डिसीजन सरकार ने लिया था, उसकी भी मुखालफत की और कहा कि उसमें भी आरक्षण होना चाहिए। और वक्फ संशोधन विधेयक की भी मुखालफत की। तो चिराग पासवान लगातार केंद्र सरकार के फैसले का विरोध कर रहे हैं और केंद्र में मंत्री भी हैं। तो ये मोदी के हनुमान का जो स्टैंड है वो बीजेपी के नेताओं को असहज करता है। बीजेपी बहुत असहज महसूस कर रही है, क्योंकि चिराग पासवान तो शुरू से ही अपने को मोदी का हनुमान बताते रहे हैं और लोकसभा चुनाव में मोदी ने बहुत उनको अहमियत भी दी। पशुपति पारस, जो उनके चाचा हैं, उनको पैदल कर दिया, एक भी सीट नहीं दी और चिराग पासवान को 5 सीटें मिली। चिराग पासवान ने 5 सीटें जीत भी ली हैं, लेकिन लगातार उनका जो स्टैंड है मोदी सरकार के फैसलों के खिलाफ, जो बयान है, उससे बीजेपी के नेता असहज महसूस कर रहे हैं। जी, अगर बात करें हम एक तरफ जहां चिराग पासवान असहज महसूस करवा रहे हैं भाजपा को, तो कहीं ना कहीं भाजपा ने भी अपना स्टैंड दिखाना अब शुरू कर दिया गया है। बिहार में बात करें तो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने चाचा पशुपति पारस से मुलाकात कर ली। वहीं फिर चाचा दिल्ली भी पहुंच जाते हैं, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से भी मुलाकात करते हैं। देखिए, चिराग पासवान बहुत महत्वाकांक्षी नेता हैं और ये सच है कि उनकी पार्टी को पूरी तरह से तहस नहस कर दिया था उनके चाचा पशुपति पारस ने। पार्टी तोड़ दी थी, उनको अध्यक्ष के पद से हटा दिया था, सभी सांसदों को अपने साथ लेकर चले गए थे और बीजेपी ने उनको मंत्री भी बना दिया था। तो चिराग पासवान तो अलग थलग पड़ ही गए थे और उनकी राजनीतिक हत्या की कोशिश तो हुई थी, ये सच है। और उन्होंने बहुत मेहनत की और मेहनत करके अपने बल पर, अपने बलबूते पर पार्टी को खड़ा किया और बीजेपी को अहमियत देनी पड़ी। 5 सीटें उनको देनी पड़ी, पशुपति पारस को किनारे लगाना पड़ा। लेकिन चिराग पासवान को जो बदला हुआ स्टैंड है, उससे बीजेपी असहज महसूस कर रही है और बीजेपी ने भी अब जवाब देना शुरू कर दिया है। देखिए, पशुपति पारस 1 सीट की मांग कर रहे थे विधानसभा उपचुनाव में सुनील पांडे के लिए, अपने पार्टी के नेता के लिए, लेकिन सुनील पांडे को ही बीजेपी ने मिला लिया, तोड़ लिया। तो ये साफ संदेश गया कि अब पशुपति पारस के साथ एनडीए का कोई अलायंस नहीं होने वाला है। बीजेपी उनको भाव नहीं दे रही है। फिर भी चिराग पासवान नहीं संभले और वो बेफिक्र हो गए और उन्होंने बीजेपी के या सरकार के फैसले के खिलाफ बोलना शुरू कर दिया और 4 उनके ऐसे बयान आए जो मोदी सरकार के लिए मुश्किलें खड़ी कर दी। तो अब बीजेपी ने भी चाचा से मिलजुल बढ़ाना शुरू कर दिया। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल पशुपति पारस के घर जाकर मिले, घंटों बातचीत की। तो उससे पहला संदेश तो चला गया कि भाई हमने छोड़ा नहीं है चाचा को और ज़्यादा आप तेज़ बनेंगे तो चाचा को फिर से मौका मिल सकता है। इतना ही नहीं, फिर चाचा अपने दूसरे भतीजे प्रिंस को लेकर अमित शाह से मिलने पहुंच गए, गुलदस्ता लेकर। हाँ, लाल लाल गुलाब के फूल और बीच में पीला फूल लेकर पहुंच गए। चिराग पासवान की भौहें तन गई, उनकी चिंता बढ़ गई। अरे भाई, क्या हो रहा है? हम तो लगता था कि चाचा को ठिकाने लगा दिया और चाचा तो अब कंधे पर सवार होते दिखाई दे रहे हैं, बीजेपी के कंधे पर सवार होते दिखाई दे रहे हैं। तो बीजेपी तो कभी भी किसी को औकात बताने के लिए किसी के को कंधे पर बिठा सकती है और उसने चिराग पासवान को भी तो कंधे पर बिठाया, चाचा को फेंक दिया। अब चिराग पासवान के बयान से बीजेपी असहज महसूस कर रही है, तो उनको भी औकात में लाने के लिए बीजेपी अब चाचा को भाव देने लगी है, उनसे मेलजोल बढ़ाने लगी है।
तो चिराग पासवान की चिंता झलक रही है। अभी फिर से वो अपने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं और उन्होंने जो पोस्ट किया है वो बहुत भावुक पोस्ट है और उसमें उन्होंने याद किया है कि किस तरह से उनके राजनीतिक करियर को बर्बाद करने की कोशिश की गई, किस तरह से उनके पार्टी को तोड़ दिया गया, सारे सांसदों को तोड़ दिया गया, उनको रोड पर छोड़ दिया गया। तो उनको कहीं ना कहीं फिर से आशंका ये सता रही होगी कि फिर वही खेल ना दोहरा दिया जाए और बीजेपी तो कुछ भी कर सकती है। तो चिराग पासवान अब संभलते हैं या नहीं ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन बीजेपी ने साफ संकेत दे दिया है कि अगर चिराग पासवान नहीं संभले और इसी तरह से सरकार के फैसलों का विरोध करते रहे तो बीजेपी चुप नहीं बैठेगी, चाचा का ही इस्तेमाल करेगी। वैसे बीजेपी चाहती है कि चाचा भतीजा दोनों साथ रहें, लेकिन चिराग पासवान किसी भी कीमत पर पशुपति पारस को साथ लेने के लिए तैयार नहीं है या उनके साथ चलने को तैयार नहीं है। पशुपति पारस ने बीच में संकेत दिया था कि वो समझौता के लिए तैयार है, लेकिन चिराग पासवान ने घास नहीं डाली। तो चिराग पासवान समझौता के मूड में नहीं है क्योंकि वो तो घर का झगड़ा है ना भाई, चाचा भतीजे का झगड़ा है, कोई राजनीतिक झगड़ा नहीं है, ये खून है ना, एक ही खून है। तो दोनों के तेवर तल्ख हैं और इस बीच बीजेपी ने इसका फ़ायदा उठाना शुरू कर दिया। चिराग पासवान ने भी दबाव बनाना शुरू किया। चिराग पासवान चूँकि लोकसभा चुनाव में तो सफल रहे 5 सीट लेने में और उनका स्ट्राइक रेट भी 100% रहा। बीजेपी का स्ट्राइक रेट घटा है, जेडीयू का घटा है, उनका बरकरार है। तो अगले विधानसभा चुनाव में ज़्यादा से ज़्यादा सीटें लेने को लेकर ये अपना अलग स्टैंड अपना रहे हैं, वो दबाव की राजनीति कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी दबाव में आने के मूड में नहीं है। अगर हम कह रहे थे चिराग पासवान का लोकसभा चुनाव में 100% स्ट्राइक रेट रहा है, 5 सीटों पर जीत हासिल की है, क्या ये एक वजह है जिसकी वजह से चिराग पासवान का कॉन्फिडेंस आने वाले चुनाव के लिए ज़्यादा ही बढ़ गया है? देखिए, पिछले लोकसभा चुनाव में भी यही स्ट्राइक रेट था, 6 सीटों पर पार्टी लड़ी थी और सभी 6 सीटें जीतने में कामयाब रही थी, लेकिन फिर भी पार्टी टूटी। तो ज़्यादा स्ट्राइक रेट है, आपका परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा है, तो आपको ज़्यादा खतरा है। स्ट्राइक रेट 100% है, लेकिन कई ऐसे सांसद हैं, 1-2 तो मैं बता सकता हूं, जो उनके राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में शामिल नहीं हो रहे हैं और कई ऐसे सांसद हैं जो कभी भी पाला बदल सकते हैं। कौन है जो नाराज है? इसमें बहुत भरोसा, नाराज कोई नहीं है। बीजेपी ज़्यादा भाव देगी जिसको चाहेगी। देखिए, पावर सत्ता के सीट पर जो बैठा हुआ प्रभु होता है उसके लिए व्यक्ति प्रधान नहीं होता है, उसके लिए पावरफुल व्यक्ति प्रधान होता है। जो ज़्यादा ताकतवर होगा उसी का सत्ता हमेशा साथ देती है। चिराग पासवान ज़्यादा ताकतवर दिख रहे थे लोकसभा चुनाव में, बीजेपी ने उनका साथ दिया। चाचा कमज़ोर दिख रहे थे, नहीं साथ दिया। अब चिराग पासवान बहुत ज़्यादा ताकतवर दिखेंगे तो उनको कंट्रोल करने की भी बीजेपी कोशिश करेगी और उनको कंट्रोल पशुपति पारस के जरिए ही किया जा सकता है। बीजेपी समझती है बात, क्योंकि चाचा है। तो बीजेपी ने अब संकेत देना शुरू कर दिया है कि भाई आप ऐसे उछलेंगे, ऐसे दबाव की राजनीति करेंगे तो पशुपति पारस को आगे बीजेपी बढ़ा सकती है। तो चाचा के हाथ में अब तो जो चाचा रोड पर आ गए थे, कोई उम्मीद नहीं थी एनडीए से, अब उनकी बाछें खिल गई हैं। अब वो गुलदस्ता लेके अमित शाह से मिल रहे हैं, भतीजा को लेकर जा रहे हैं, क्योंकि उनको बीजेपी भाव देने लगी है। हम बात कर रहे हैं पिछले विधानसभा चुनाव की, आपने बात कही, लोकसभा चुनाव की बात कही, तो उस दौरान ज़बरदस्त जो तूफान आया था पार्टी में चिराग पासवान पशुपति पारस के बीच, चाहे वो घर का झगड़ा हो या फिर राजनीतिक झगड़ा हो, सबके सामने था, सबने देखा। और अब एक बार फिर से विधानसभा चुनाव आने वाला है। इस विधानसभा चुनाव में चाचा भतीजा के बीच क्या फिर से ज़बरदस्त तनातनी दिख सकती है और क्या भाजपा इसका कोई उपाय निकालने वाली है? देखिए, पशुपति पारस के लिए तो जीवन मरण का सवाल है। इंडिया के साथ नहीं जाएंगे तो किसके साथ जाएंगे? मुझे नहीं लगता है कि इंडिया गठबंधन में उनको ज़्यादा भाव मिलने वाला है और एनडीए में ही उनका कुछ महत्व है, क्योंकि बीजेपी पशुपति पारस के जरिए चिराग पासवान को कंट्रोल करना चाहती है, इसलिए उनको बीजेपी में थोड़ी अहमियत मिल रही है। तो उनका भविष्य तो बीजेपी के साथ ही है, तो बीजेपी के साथ वो बने रहना चाहते हैं किसी भी कीमत पर। बीजेपी भाव नहीं दे रही थी क्योंकि चिराग की नाराज़गी का उसे ख्याल था, लेकिन जब चिराग खुद नाराज़ करने लगे बीजेपी को अपने बयानों से, तो बीजेपी ने संकेत देना शुरू कर दिया कि आप ज़्यादा उछलेंगे, ज़्यादा दबाव बनाएंगे तो चाचा को भी हम आगे बढ़ा सकते हैं। तो बीजेपी एक बड़ी पार्टी है, सत्ता में है और वो जिसको चाहे बढ़ा सकती है, ये तो शक की कोई गुंजाइश नहीं है। चिराग पासवान भी सुलझे हुए नेता हैं, लेकिन अब चाचा से
किसी भी कीमत पर वो हाथ मिलाने को तैयार नहीं है। और मिलाएंगे भी कैसे? चाचा की अलग पार्टी है, उनकी अलग पार्टी है, चाचा के अलग पार्टी के कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, उनके अलग हैं। पार्टी एक साथ फिर मिलाना इनको बहुत मुश्किल है, फिर बवाल होगा। तो अब चिराग पासवान विधानसभा चुनाव में कितनी सीटें बीजेपी से ले पाते हैं, इस पर सबकी नज़र टिकी हुई है। क्योंकि पिछले विधानसभा चुनाव में 15 से ज़्यादा सीटों का ऑफर बीजेपी ने नहीं दिया था उनको। हो सकता है कि 25-30 देती तो मान भी जाते, लेकिन बीजेपी 15 से ज़्यादा सीट देने को तैयार नहीं थी। इस बार भी बीजेपी की मजबूरी है। उसके साथ जेडीयू के नेता नीतीश कुमार हैं, जो आधी सीटों पर कम से कम या बराबर सीटों पर लड़ना चाहेंगे चुनाव। उपेंद्र कुशवाहा भी साथ आ चुके हैं, ठीक है। मुकेश सहनी भी आने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसे में चिराग पासवान को लोकसभा सीटों के हिसाब से बीजेपी शायद विधानसभा सीटें नहीं दे पाएगी। 5 लोकसभा सीट जीते हैं तो उस हिसाब से 30 सीटें बनती हैं उनकी। अब पिछले विधानसभा चुनाव में 15 से ज़्यादा सीट देने को बीजेपी तैयार नहीं थी। तो इस बार क्या बीजेपी 30 सीटें देगी चिराग पासवान को? ये सबसे बड़ा सवाल। आप सुन रहे थे हमारे डायरेक्टर श्रीकांत प्रत्यूष जी को। सीधे तौर पर उन्होंने बताया कि जहां चिराग पासवान अपने तेवर दिखा रहे थे भाजपा को, अपने बयानों से एनडीए को असहज करते नजर आ रहे थे, तो वहीं भाजपा ने भी अपना पत्ता खोल दिया है। चाचा पारस को साथ ले आए हैं। पिछले चुनाव में जैसा कि सब जानते हैं, जबरदस्त बवाल देखने को मिला था चाचा भतीजा के बीच, और अब एक बार फिर से 2025 का विधानसभा चुनाव सर पर है। ऐसे में क्या भाजपा समझौता करवा पाती है चाचा भतीजा के बीच, या फिर एक बार फिर सियासी बवाल देखने को मिलेगा? ये सबसे बड़ा सवाल है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप आगे की खबरों के लिए देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। धन्यवाद।